वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने का 14 स्थान बताया है, जिसमें प्रथम स्थान है कि जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, ते के ही तुम का गृह रूरे। जिनका श्रवण कान समुद्र के समान हो जाए, जैसे समुद्र में सभी नदियों का जल जाता है लेकिन समुद्र कभी उमड़ता नहीं है, ऐसे भगवान के कथा से कभी तृप्त न हो, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। एक बिहार प्रांत के अंतर्गत एक गांव है ईश्वरी, ग्राम का नाम ईश्वरी है और जिला का नाम है हजारीबाग। उसमें एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था राम टहल। जब राम टहल का जन्म हुआ तो दो महीने के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया, माता मर गई। इसके बाद में और थोड़े बड़े हुए तो 8 वर्ष की आयु में इनके पिता भी समाप्त हो गए और चेचक हो गया, इनकी आँख भी चली गई। भाई और भाभी ने इनका पालन पोषण किया, कुछ दिन के बाद भाई भी समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। अब बेचारे देवर भाभी 2 ही रह रहे, इनकी आँख भी चली गई। गरीबी आ गई। गरीबी आने के कारण इनका नाम था राम टहल, राम निकल गया। अब सब टहल टहल कहने लगे, टहलुआ टहलुआ कहने लगे। लेकिन कथा सुनने का जैसे है, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। कथा सुनने से इनकी तृप्ति नहीं होती। कितना कथा सुने, 4-4 कोस 5-5 कोस तक ये कथा सुनने के लिए चले जाते थे अंधे, लेकिन किसी तरीके से ये कथा सुनने के लिए 4-4 कोस 5-5 कोस चले जाएं। अब वहाँ कहने लगे व्यास से कि महाराज मैं आपके तेल मालिश करूँगा, पैर दाबूँगा, वस्त्र साफ करूँगा, छांटूँगा, मुझे केवल पेट के लिए रोटी चाहिए और कथा सुनने को मिले। व्यास जी कहते थे यहाँ तो बहुत हैं सेवा करने वाले, तुम रहो, खाओ पियो और कथा सुनो। खाते पीते थे और कथा सुनते थे। पड़ोस में कथा कहीं 1 कोस में होती थी, 1.5 कोस में होती थी, तो अपने घर से भोजन करके जाते थे, कथा सुनते थे। एक जगह कथा हो रही थी, जा रहे थे कथा श्रवण करने के लिए, तो प्रतिदिन जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह से बादल गरजने लगा, माघ का महीना था और ऐसा समय आया कि हो सकता है ओला भी पड़े। राम टहल पाणे ने कहा भाभी कथा का समय हो गया, भोजन तैयार है। कहा आज बहुत दुर्दिन है, आज कथा का जाने का समय नहीं है, कथा श्रवण करने का, क्योंकि बहुत दुर्दिन है, हो सकता है ओला भी पड़ने लगे रास्ते में और इतनी ठंडी है। राम टहल पाणे कहने लगे, कहा देखो भोजन न मिले वो दुर्दिन नहीं है, भोजन न मिले दुर्दिन नहीं है, बीमार हो जाऊं वो दुर्दिन नहीं है, कोई मित्र मर जाए वो भी दुर्दिन नहीं है। तो भाभी कहने लगी ये बताओ दुर्दिन फिर क्या है? कहा दुर्दिन वो है कि जिस दिन भगवान का कथा कानों में न पड़े, भगवान का कथा कानों में न पड़े, सत्संग कानों में न पड़े, वही दुर्दिन है। सबसे बुरा दिन वही है भाभी। तुरंत अपना माला उठाए और माला लेकर के और चल दिए। भोजन भाभी ने नहीं बनाया कि आज पांडे जी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ठंड है और ओला पड़ने का भी उम्मीद है। चल दिए। वहाँ से 3 मील पड़ रहा था, जंगल के किनारे कथा हो रहा था। 2 मील चले गए। मार्ग के बगल ही एक गहरा कुआं था। कुएं में जल तो नहीं था लेकिन गहरा बहुत था। अब ये मार्ग से थोड़ा हट गए, जाकर के उसी कुएं में गिर पड़ते हैं। राम टहल पांडे जी गिर गए तो इनका एक गोड़ ओड़ छिल गया, घाव हो गया। अब उसमें पड़े हैं
रो रहे हैं, करुणा की पुकार प्रभु को कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहा है। कहते हैं प्रभु माता मर गई, मुझे चिंता नहीं, पिता भी मर गए, एक बड़ा भाई था वो भी मर गया, आंख से मुझे अंधा बना दिया, उसका भी दुख नहीं है, कुएं में गिरा पड़ा हूँ, इसका भी दुख नहीं है। दुख ये है कि आज मैं भगवान की कथा को नहीं सुन पाऊँगा, आज कथा मुझसे छूट रही है, आज मेरे कानों में कथा नहीं पड़ेगा। रो रहे हैं, कहते हैं कि माते पिता वर बंध लियो, कि मातु पिता वर बंध लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो, और तब नम दोष मदेव तुम्हें जग में अंधरो आखियान से कीने, और जाए सब सुख भोग चले, हे कूप में पार भले मोहि दीने, और दुख विनीत यही दृगहीन को छीनी, कथा को वृथा दीन लीने, और दुख विनीत यही दृगहीन को छीनी, कथा को वृथा दीन लीनो। यही दुख है कि आज मैं कथा श्रवण नहीं करने पाऊंगा। करुणा की पुकार कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधाराएं चल रही हैं, उसी में कुएं में पड़े हुए हैं कि अब कथा वहाँ होती होगी, मैं कथा नहीं श्रवण कर पा रहा हूँ। इतने में किसी एक छोटे बच्चे की आवाज़ आई। बच्चे की आवाज़ सुना, कहा भैया कौन जा रहे हो? कहा बाबा क्या बात है? कहा मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ और जा कर के इस गांव से 2-4 आदमी को बुला लाओ, एक रसरा ले आओ और मुझे निकाल लो। तो उस लड़के ने कहा बाबा मैं जा रहा हूँ इस गांव में कथा सुनने वाले को बुलाने के लिए, क्योंकि आज दिन अच्छा नहीं, कथा श्रवण करने के लिए नहीं आए हैं, तो उन्हीं को गांव में बुलाने जा रहा हूँ। कहा बच्चा कथा हो रही है? कहा नहीं, व्यास के मुख में सुपारी अटकी हुई है, वो कथा भी नहीं कह रहे हैं। कहा सुपारी नहीं अटकी है, कथा अटकी है, तो हमें गांव से बुला लाओ, 2-4 लोगों को निकाल दो भैया, निकलवा दो। तो उस लड़के ने कहा बाबा आप हाथ ऊपर बढ़ाइए, मैं निकाल लूँगा। तो कहने लगे कि मैं दूसरे का धन बहुत खाया हूँ, पूड़ी हलवा, बहुत मोटा ताज़ा हूँ, और तुम वचन से हमें बच्चे जान पड़ते हो, छोटे बालक जान पड़ते हो, तुम निकाल नहीं पाओगे, हम बहुत मोटे हैं। तो कहते हैं अरे भक्त इस कूप हित निर्बल न मोह निहार, और कितने जन भवकूप से मैंने लिया उबार। अरे भक्त इस छोटे से कुआं के लिए हमें निर्बल मत समझो, पता नहीं कितने लोगों को मैंने संसार सागर से ही पार कर दिया, लेकिन राम टहल समझ नहीं पाए। कहा हाथ तो ऊपर उठाओ। जैसे राम टहल हाथ ऊपर उठाते हैं तैसे वो बालक ऐसे पकड़ करके ऐसा चम से इन्हें बाहर कर दिया कि जरा सा ताकत ही नहीं लगी, बाहर खड़े हुए जाने लगे। कहा बाबा ये फूल ले जाओ और वहाँ पर चढ़ा देना। कहा नहीं मैं बेटा फूल नहीं ले जाऊँगा, नहीं रोज़ व्यास मांगेंगे तो हम अंधे हैं, कहाँ से फूल पावेंगे। कहा नहीं ले जाओ, हम फूल तुम्हारे झोली में रख देंगे। फूल दे दिया। उधर उनकी भाभी पहुँचती हैं और कहा व्यास से कि बाबा जी यहाँ पांडे जी आए हैं, राम टहल पांडे। कहा नहीं आए हैं। कहा आज भोजन करके नहीं आए हैं, या भोजन मैं रखे देती हूँ, थाल में मूंद करके भोजन रख दिया, पांडे आएंगे तो भोजन दे देना। और एक बीरा पान वहीं पर व्यास आसन पर थाली रखी थी उसी में रख दिया और भाभी चली आई। अब वो व्यास जी जब उस पान को पाए, मुंह में रखा, तैसे उनका जुखाम दूर हो गया। आज सोच रहे थे कि आज कथा नहीं कह पाऊँगा, गला भी बैठा हुआ था और शरीर में दर्द था, लेकिन जैसे वो पान पाते हैं तैसे उनका शरीर का सब दर्द दूर हो गया और उन्हें इतनी कथाएं स्मरण होने लगी शास्त्रों की, पुराणों की, और जितना दर्द था सब दूर हो गया, आवाज़ बुलंद हो गई वही पान पाते ही। इतने में आते हैं राम टहल
तो बताए व्यास ने कि तुम्हारी भाभी भोजन रख गई हैं, पालो। और बताने लगे वो कि देखो हम कुएं में गिर गया था और एक छोटा सा बच्चा यहीं का जा रहा था गांव में बुलाने के लिए कथा श्रोताओं को, उसने इसे हाथ से निकाल लिया मुझे। व्यास चौंके कि इतना गहरा कुआं, उसमें से छोटे से बच्चा ने हाथ से उठा लिया। धन्य हो भगवान कृष्णचंद्र, आप ही जा कर के वहाँ, और किसका हाथ ऐसा विशाल होगा कि कुएं में पहुँच जाए, इतने गहरे कुएं में। और पैर में घाव बना हुआ था, पैर से खून बह रहा था, वो घाव हुआ था। लेकिन जब राम टहल पांडे जैसे भोजन कर रहे हैं, व्यास देखते हैं, वैसे उनका वो घाव पूरा होता चला जा रहा है। भोजन जब समाप्त हुआ तो उनका घाव जैसे था वैसे हो गया, जैसे चमड़ा उसमें था वैसे बन गया, सब घाव दूर हो गया। तो दूसरे दिन जाते हैं व्यास उस स्थान को देखने के लिए कि भगवान यहाँ स्वयं आकर के दर्शन दिया, हाथ से निकाले हैं और उस मिट्टी को अपने मस्तक से लगाते हैं। राम टहल पांडे जहाँ जाते थे, इनके झोली में फूल आ जाता था और वहीं चढ़ा देते थे। पूरा सभा में सुगंध आ जाती थी, क्योंकि वो अलौकिक फूल था। और जहाँ जहाँ कथा होता था, पुष्पांजलि सिद्ध हो गई थी, वहाँ इनके झोली में फूल आ जाता था, निकाल करके चढ़ा देते थे। तुरंत सभा में सुगंध व्याप जाती थी। और लोग कहें कि बाबा कथा हो रही है, निकालो फूल, कहें नहीं तुम अखबार पढ़ रहे हो, कथा नहीं पढ़ रहे हो, तुम उपन्यास पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे झोली में फूल नहीं आया। बहुत लोग कहें बाबा कथा हो रहा है, निकालो फूल, तो झोली में हाथ, नहीं कथा नहीं कह रहे हो, तुम उपन्यास पढ़ रहे हो, तुम अखबार पढ़ रहे हो, कथा यहाँ नहीं हो रहा है। कथा होता था तभी फूल आता था। बार बार व्यास जी कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, आप भक्तों के लिए क्या नहीं करते, आपको शर्म भी नहीं आती है। दीनहीन माथ के निमित्त दीनानाथ नित। जहाँ कथा कहते हैं तहाँ पंडित जी कह रहे थे कि दीनहीन माथ के निमित्त दीनानाथ नित, भक्त के सुहाथ से पुष्प पहुँचावत हो। और पान में पुराण के प्रासंगिक प्रमाण दे के कथामृत पान सुकंठ से करावत हो। प्रीत की रीत विनीत ना छिपाए छिपत, विपत बिदार बे को बाह बढ़ावत हो। और लेस हु न लाज तुम्हें लागत कमलेस हु जू, और भक्त हेत भाभी कर भेष धरियावत हो। कि लेस हु न लाज तुम्हें लागत कमलेस हुजू, और भक्त हेत भाभी को भेष धरियावत हो। धन्य हो प्रभु। जगह जगह पंडित जी कहते थे कि धन्य हो प्रभु, आप भक्तों के लिए भाभी बन करके भोजन लेकर के आए, आपको लज्जा भी नहीं लगती है भाभी बनने में। इतने कथा के प्रेमी थे वो। कथा में बैठे बैठे एक जगह पर पद्मासन में बैठे बैठे कथा श्रवण कर रहे थे, और कथा श्रवण करते करते ही उनके प्राण निकल गए, भगवान ने अपने में लीन कर लिया। तो जाके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हार सुभग सरनाना। और भरहि निरंतर होहि न पूरे, और तेकरे हिये तुम का गृह रूरे। भगवान का वास कहाँ होता है? जो कथा से कभी तृप्त नहीं होता है। भरहि निरंतर होहि न पूरे, और तीन के ही तुम का गृह रूरे। ये नहीं कि हम तो सब जानते हैं, ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो हम सुन चुके हैं, ऐसा नहीं। भरहि निरंतर होहि न पूरे, करे ही तुम का गृह रूरे। ऐसे भक्त के हृदय में भगवान का निवास होता है, जिनका कान कथा के लिए समुद्र बन जाए, और कथाएं छोटी छोटी नदियां बन करके समावेशित हो जाएं। जैसे समुद्र
कभी तृप्त नहीं होता। ऐसे जो भक्त कथा से तृप्त नहीं होते हैं, कितना कथा हम सुने, उनके हृदय में भगवान का वास होता है।